नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हां, 4 राज्यों की जीत के बाद सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान आ चुका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी सरकार को घेरा है। हालांकि क्या है पूरी खबर, आइए विस्तार पूर्वक जाने। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप द सुगम पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको राजस्थान की बड़ी खबरें द सुगम के माध्यम से मिलती रहें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के पीछे हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण को कारण बताया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण करके और चतुराई से बयान देकर चुनाव जीत गई है। आज पूरे देश में हालात गंभीर हैं। जनता अच्छी तरीके से जानती है कि यूपी में कोरोना प्रबंधन कैसे हुआ, लेकिन चुनाव में इन मुद्दों पर कोई बात तक नहीं हुई। पीएम मोदी और बीजेपी के सभी नेताओं ने चतुराई से अपनी बात कही और मीडिया स्क्रीन ने भी उनका साथ दिया। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का दावा है कि स्क्रीन की खेल ने पूरा खेल बदल कर रख दिया और यही वजह है कि लोगों का माइंड बदला और वो मुद्दों की चिंता किए बिना बीजेपी को वोट दे आए। गहलोत शनिवार को दांडी मार्च 92वीं वर्षगांठ पर जयपुर में ये बात कर रहे थे। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे बड़ी चतुराई से भाषण देते हैं। लोग देखते हैं कि पीएम नरेंद्र जो बोल रहे हैं वो सच ही होगा, वे उनकी बात मान लेते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि जिम्मेदारी विपक्ष की है कि जनता को सच्चाई तक कैसे पहुंचाया जाए। बीजेपी को एक्सपोज करने का यह एकमात्र तरीका है। पीएम विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि विपक्ष केंद्रीय एजेंसियों को बदनाम कर रहा है, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि आज सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ क्या कर रही है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के एक तरफा साफे पड़ रहे हैं और पीएम उसके लिए भी विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के राजस्थान में बुलडोजर चलने के बयान के जवाब में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बुलडोजर उन पर चलेगा या और किसी पर, यह अभी तक कहा जा नहीं सकता। यूपी में योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर बाबा की इमेज को भुनाया है। आपको बता दें कि 4 राज्यों में जीत के बाद राजस्थान में भी बीजेपी नेताओं ने बुलडोजर मार्च निकाला था। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि आज देश में हिंसा और तनाव का माहौल है। आज ध्रुवीकरण हो रहा है। हम सब हिंदू हैं, लेकिन राजनीति हिंदुत्व के नाम पर हो रही है। ऐसे में आप चतुराई से भाषण देकर ध्रुवीकरण से चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन आखिरकार देश में शांति, सद्भाव सबसे ज्यादा जरूरी है। देश में प्यार मोहब्बत से संबंध रखेंगे। हिंसा का माहौल नहीं रहेगा तो अहिंसा का माहौल अपनाएंगे, तब तक देश एक और अखंड रहेगा। सीएम अशोक गहलोत का आज तक ये सबसे बड़ा बयान है। हालांकि आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच शांति मार्च से जाएगा संदेश। सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को मंत्रियों के साथ दांडी मार्च की 92वीं वर्षगांठ मनाई। इसी दौरान उन्होंने कहा कि दांडी मार्च की वर्षगांठ पर हम यूक्रेन और रूस से वॉर को समाप्त कर शांति स्थापित करने की अपील कर रहे हैं। शांति का मार्ग ही देश दुनिया के लिए हितकर है। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने आपको बता दें कि महिलाओं की घोषणाओं को लेकर बड़ी खबर दी है। महिलाओं को बड़ी राहत प्रदान की है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान बजट के दौरान आपको बता दें कि महिलाओं के लिए एक अलग से स्कीम लाने की सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा की है।